हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग सब बहुत खुश हैं और अपने हेल्थ का बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हैं। सर क्या हाल है। पढ़ाई हो रही है? हाँ सर, हो रही है। दिन भर लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, इतनी सारी चीज़ें याद करते हैं और रात को सोने जाते हैं तो नींद में सारी साफ सफाई शुरू हो जाती है। सब कुछ अगले दिन उठ करके भूल जाते हैं। पर अगर अगले दिन उठ करके आप सब जब भूल जाते हो, तब अगर आप फिर से पढ़ने लग जाते हो ना, तो माई फ्रेंड, यू आर एब्सोल्युटली इन द राइट पाथ एंड इट इज द जर्नी ऑफ सी ए फाइनल एंड यूल हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ इट। बट अगर आप पढ़ रहे हैं रोज, अगर आप डीमोटिवेट नहीं हो रहे, देन यू आर इन द एब्सोल्यूट राइट पाथ। इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं सर? इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक प्रॉपर प्लानिंग देना चाहता हूं कि आप अगर बोथ ग्रुप दे रहे हैं या सिंगल ग्रुप भी दे रहे हैं, ग्रुप 1 दे रहे हैं या ग्रुप 2 दे रहे हैं, तो आपका ब्रॉड डेडलाइन क्या होना चाहिए। क्योंकि अभी अंदर का डिटेल्ड डेडलाइन मैं आपको रिवीजन का बना करके दे सकता हूं, लेकिन जो आप अभी फर्स्ट टाइम सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसमें डिपेंड्स ऑन आपका क्या सब्जेक्ट बचा है। तो I'll be giving you a broad plan as to how you should be targeting to finish your course and the logic behind why the number of days, because most of you will be going through it for the first time, right? And it is always important that आपको beforehand एक right estimate हो, ताकि आप गलत एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट करके अपना प्लानिंग ना स्क्रू कर दें। अभी सर ये वीडियो अगर नीचे आप लिंक में देखोगे तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बोथ ग्रुप का, ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का। आपको जो भी रेलेवेंट सेक्शन है आपके लिए, वो सेक्शन में जा करके आप अपने ग्रुप का देख सकते हो कि क्या आपको प्लानिंग करनी चाहिए। अब आ जाते हैं सबसे पहले से बोथ ग्रुप के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए मेरा बहुत बहुत रिस्पेक्ट है और बहुत सारा आप लोगों को मेरा सपोर्ट है दोस्त। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ समझता हूँ, आपका एक एक सेकंड अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप अगर मुझे अपना एक सेकंड दे रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई हैव टू यूटिलाइज इट टू दी मैक्सिमम एक्सटेंट आई कैन मेक इट यूजफुल फॉर यू ऑल्सो। तो सर आपको अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपका ब्रॉड प्लानिंग क्या होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आपके पास अभी फर्स्ट टाइम स्टडी का टाइम बहुत कम बचा है। आपका फर्स्ट टाइम स्टडी एक बार लगभग खत्म होने आ जाना चाहिए। मैक्सिमम बता दूं वो तो आपके पास फरवरी का मंथ बचा है। आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है ये शेड्यूल। ये शेड्यूल में आप देख लो 14 मई को आपका पहला एग्जाम है, जो द डे है द यूल एफआर पेपर। उसके पहले अगर मैं दिखाऊं आपको तो 10th मई को आपको एफआर की तैयारी शुरू कर देनी पड़ेगी। अब सर वो 10th मई हो, 11th मई हो, 9th मई हो, अभी अपने को नहीं डिसाइड करना है। वो कुछ लोग 3 दिन में भी कर लेते हैं, कुछ लोग 5 दिन भी लगाते हैं। हम एस्टिमेट 4 दिन लेके चलेंगे कि 10, 11, 12, 13 तारीख अपन क्या करने वाले, एफआर की पढ़ाई करने वाले, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके पहले सर आपको एक लास्ट रिवीजन करना पड़ेगा, और वो लास्ट रिवीजन यू कैन ओनली स्पेंड 32 डेज एंड 32 डेज आर ऑन दी हायर एंड सर। जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ 25 डेज में खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने 32 डेज इसलिए लिखा है क्योंकि सर मैं चाहता हूँ कि आप एक बार मॉक टेस्ट भी दें। अगर आप अपने फर्स्ट रिवीजन के बाद मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो सेकंड रिवीजन के बाद एक प्रॉपर वेल रिटन मॉक टेस्ट दें, ताकि आपको फाइनली आप प्रिपेयर्ड हो जाओ एग्जाम के लिए और आपको पता हो आपकी गलती कहाँ पे हो रही है, खामी कहाँ पे हो रही है। और लगभग उसी समय इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट का पेपर्स भी आता है। तो इसीलिए मैंने 32 डेज डाले लास्ट रिवीजन के। आप चाहे तो, अगर आपको लगता है नहीं मेरे को इससे जल्दी करना है, आप इसको कम कर सकते हैं, लेकिन 25 डेज से कम में नहीं हो सकता। आपको एक सब्जेक्ट के पीछे कम से कम 3 दिन तो देने पड़ेंगे, क्योंकि ये लास्ट रिवीजन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होता है ना, आपको 100% कोर्स कवर करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय जो भी छूटा ना वो एग्जाम के एक दिन पहले छूटना ही छूटना है। तो सर 3 से 3.5 दिन, मैंने 4 दिन डाले, 8 into 4 32 डेज। वो 4 दिन में आपको मॉक टेस्ट भी लिखना है, तो 3.5 दिन आपको पढ़ना पड़ेगा और आधे दिन में आपको मॉक टेस्ट लिखना पड़ेगा। इस तरीके से एक एक पेपर आप खत्म करेंगे। उसके पहले सर आपको फर्स्ट रिवीजन करना है। अभी आप शायद फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो, फर्स्ट रिवीजन नहीं कर रहे हो। क्लास के बाद जब आप पहली बार पढ़ते हो तो उसको फर्स्ट सेल्फ स्टडी कहते हैं, उसके बाद फर्स्ट रिवीजन, उसके बाद लास्ट रिवीजन। तो जो आप सेकेंड लास्ट डिटेल, जो सेकेंड लास्ट मतलब नीचे से डिटेल रिवीजन करोगे, उसमें मैंने 6 दिन पर सब्जेक्ट दिया है सर। इसमें मैंने मॉक टेस्ट को कंसिडर नहीं किया है। इसमें आपको कैसे मैनेज करना होगा, आपको एक बार पूरा रिवाइज करने के बाद कोई भी मॉक टेस्ट पेपर उठा करके कैजुअली लिख लो। मतलब आपको पूरा 3 दिन, पूरा 3 घंटे बैठ करके उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप कैजुअली लिख लो, समझ लो, देख लो, ताकि आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू आ जाए कि आपको क्या करना है अगले मॉक टेस्ट पेपर के लिए। अगर आप फर्स्ट ये जो रिवीजन में बात कर रहा हूं जिसके बारे में, इसके बाद भी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं ना, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन फिर शायद आप ना उतने प्रिपेयर्ड नहीं होंगे मॉक टेस्ट देने के लिए, क्योंकि आपने पढ़ लिया लेकिन आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आपके मॉक से शायद आपको इतना रिवॉर्ड ना मिले जितना आपको सेकंड रिवीजन के बाद मिले। बट एब्सोल्युटली बोथ ऑफ देम आर फाइन। आई जनरली प्रेफर सेकंड रिवीजन के बाद। अब सर आपका जब फर्स्ट रिवीजन हो गया, ये जो सेकंड लास्ट डिटेल रिवीजन है इसको मैं फर्स्ट रिवीजन कर देता हूं, और ये हो गया फर्स्ट
डिटेल्ड रिवीजन। उसके पहले सर मैंने बोला कि ये जो फर्स्ट डिटेल्ड रिवीजन है ना, आपको लगभग 19 फरवरी तक शुरू कर देना पड़ेगा सर, बिकॉज डीटी, आईडीटी, ऑडिट, लॉ, एफआर, ये सब इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट है ना कि 5 दिन से कम में तो रिवाइज कर ही नहीं पाओगे। चलो 6 दिन मैंने एक एक्स्ट्रा दिया है आपको, आप 48 डेज को कम करके 80 डेज 40 डेज कर सकते हो सर, पर ये कम जो मैंने 32 डेज को 25 डेज करने बोला और 48 डेज को 40 डेज करने बोला, ये आपको तब करना चाहिए अगर आपका बहुत सारा कोर्स आज के डेट पे पेंडिंग है। इफ यू आर ऑन द वर्ज ऑफ self study and you're about to finish it, I've spoken to a lot of students who are planning to finish it by Feb end, which is a fair plan, पर आपको फर्स्ट रिवीजन और सेकंड रिवीजन थोड़ा एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। बट अगर आपका फर्स्ट टाइम सेल्फ स्टडी खत्म होने आ गया है तो आप मैक्सिमम 19 फरवरी तक खत्म कर लो उसको, उसके बाद रिवीजन में जंप कर लो, क्योंकि सर जितना समय बचेगा ना उतना समय आप ज्यादा क्वेश्चन बैंक में ज्यादा इधर उधर की चीजें देखने में निकाल सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा इधर उधर भी जाना है, लेकिन जो राइट चीजें हैं, अगर आपने किसी क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदा है तो आपको आरटीपी एमटीपी सारे देखने पड़ेंगे, तो वो देखने के लिए आपको समय मिल जाए। और मैं तो कहता हूं कोशिश करो कि जब फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो तभी ये सारे क्वेश्चंस देख लो, क्योंकि सर सबसे कम प्रेशर जो है ना वो आज के दिन पे है। हर रिवीजन के साथ टाइम का प्रेशर सर बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। इतना था सर मेरे तरफ से आपके लिए, बोथ ग्रुप के लिए। आपको और डिटेल प्लानिंग फर्स्ट रिवीजन का, सेकंड रिवीजन का मैं 19 फरवरी 20 फरवरी समय आने पे बताता रहूंगा। बट सर आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अपना बेस्ट दो प्लीज। और जो भी आपको क्वेश्चन हो, जो भी प्रॉब्लम हो, प्लीज रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम एंड विल डिस्कस, बट गिव योर बेस्ट। नाउ आई विल मूव ऑन टू ग्रुप 1। सर ये 1 ग्रुप जो लिखा है ये ग्रुप 1 है, मेरा मतलब था ग्रुप 1। ग्रुप 1 के वो स्टूडेंट्स जिनको एफआर, एसएफएम, ऑडिट और लॉ देना है, आप लोगों के लिए बहुत गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि एसएफएम के लिए आपको 2 दिन की छुट्टी मिल गई। एफआर तो वैसे भी स्टार्ट होता है, मतलब आपको ऑडिट और लॉ सबसे ज़्यादा मैनेज करना है और आपका फर्स्ट ग्रुप आराम से निकल जाना चाहिए सर। एसएफएम में क्वेश्चन अभी बड़े बड़े आने लग गए कि सर 2 दिन की छुट्टी मिली है तो पेपर टफ करेंगे क्या? ले मैं कह देता हूँ हाँ करेंगे, कर लो ना उस हिसाब से तैयारी। इजी आ जाएगा तो अपने को 90 मार्क्स आ जाएंगे, टफ आया तो एग्जामिशन ले आएंगे। तो पेपर टफ आएगा वो चारों पेपर के लिए मान के चलो सर, कोई भी ऐसा पेपर इजी आएगा सोच के मत जाना। अब आ जाते हैं आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए। ऑनेस्टली ग्रुप 1 वालों, आप लोगों के पास काफी समय है, इट इज अ गुड थिंग, बट अगर ये काफी समय है सोच करके आज समय बर्बाद करोगे तो आप वापस एक क्रिटिकल पोजीशन में आ जाओगे जहां पे आपको पढ़ना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपके लिए समय काफी समय का मतलब है एडिक्वेट टाइम है आपके पास, आप लोगों को अभी एडिक्वेट टाइम है आप लोगों के पास, आप लोगों को प्रॉपरली प्लानिंग करनी पड़ेगी। ग्रुप 1 वाले आप लोग सुन लो, 14 मई से आपका एफआर का पेपर शुरू हो रहा है, तो आप मान लो 4 दिन पहले उसका 14 मई के पहले 4 दिन पहले आप एफआर शुरू कर दोगे सर। 4 दिन या 5 दिन वो अपन लास्ट में डिसाइड करेंगे, क्योंकि अभी 10th मई के आसपास अपने को पता चलेगा अपनी पोजीशन क्या है। अगर अपन बहुत क्रिटिकल पोजीशन में रहेंगे तो अपने को शायद 3 दिन में एफआर करना पड़े, और अगर नहीं अच्छा पोजीशन रहा तो 5 दिन भी एफआर कर लेंगे। लेकिन 10th में इज एन एप्ट टाइम जब आपको एफआर शुरू करना है। उसके पहले सर आपको करना होगा लास्ट रिविजन मॉक टेस्ट के साथ। मैंने आपके शेड्यूल में 2 मॉक टेस्ट डाले हैं, एक मॉक टेस्ट आपको बराबर पूरा लिखना है और एक मॉक टेस्ट आपको थोड़ा सा लिखना है, और थोड़ा सा आप गो थ्रू भी कर लोगे तो हो जाएगा। लेकिन सर पहला वाला जो मॉक टेस्ट होगा, जो यहां पे आपको फर्स्ट रिवीजन के साथ मॉक टेस्ट दिख रहा है ये वाला, ये आपको गो थ्रू करना है बस, और आप लिखो साथ में तो बहुत अच्छा है। लेकिन सेकंड वाला रिवीजन के साथ जो मॉक टेस्ट रहेगा वो आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। अब सर वापस आ जाते हैं, एफआर आपको 10th में से शुरू करना है, तो जो सेकंड लास्ट रिवीजन है ना उसके लिए मैंने आपको एक सब्जेक्ट के पीछे 5 दिन दिए, और 5 दिन बहुत ज्यादा है सर। क्यों? आपको 4 दिन में रिवाइज करना होगा, एक दिन आपको मॉक टेस्ट के लिए आराम से समय देना होगा, और जिस दिन आप मॉक टेस्ट दोगे उस दिन के शाम को आप बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाओगे। तो आपको 5 दिन मैंने एक सब्जेक्ट के लिए लिया है सर। एफआर और ऑडिट और लॉ बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, एसएफएम तो चलो हो जाएगा 3 दिन में, लेकिन आपको मैंने इसलिए 5-5 दिन दिया है। फील फ्री टू रिड्यूस इट और इंक्रीज इट एज पर योर ओन पेस, बट याद रखना इससे ज्यादा मत बढ़ाओ, क्योंकि अगर लास्ट रिवीजन 4 दिन में 5 दिन में नहीं कर पा रहे हो ना तो एग्जाम के पहले 1.5 दिन में नहीं रिवाइज कर पाओगे। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा उसको, अगर कम होकर के 4 दिन कर सकते हो तो नथिंग बेटर, बट बिकॉज आपके पास समय है इसलिए मैंने उसको थोड़ा स्प्रेड कर दिया। अब सर आ जाते हैं आपका सेकंड लास्ट रिवीजन के लिए, फर्स्ट रिवीजन के लिए। फर्स्ट रिवीजन जो आपको 23 मार्च से शुरू करना पड़ेगा वो 28 डेज का रखा है मैंने, मतलब एक सब्जेक्ट के पीछे 7 दिन जो बहुत होते हैं सर। ये 7 दिन में आपको ध्यान रखना है सारे क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन जितने भी आपको मार्क करने हैं, एसएफएम के सारे क्वेश्चन जो मार्क करने हैं, और ऑडिट का एंड टू एंड कवरेज, लॉ का एंड टू एंड कवरेज, और इनका एक एक मॉक टेस्ट भी आपको देना चाहिए। और साथ में राइटिंग प्रैक्टिस की भी थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए सर, क्योंकि देखो 7 दिन बहुत होते हैं, और अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो ना तो आपको वो क्वालिटी लेके जाना पड़ेगा पेपर में कि भाई मैं जो लिख रहा हूं ना वो बहुत अच्छा है। अगर कोई बोथ ग्रुप वाला स्टूडेंट आपसे बेटर प्रिपेयर कर पा रहा है ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बोथ ग्रुप वाला कम टाइम दे रहा है उस सब्जेक्ट को। तो यू विल हैव टू शो दैट क्वालिटी इन योर पेपर एंड गेट एक्सीलेंट मार्क्स।
एंड बिफोर योर फर्स्ट रिविजन यू हैव टाइम टिल 22 मार्च टू फिनिश योर कोर्स। तो सर एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, एक एक सब्जेक्ट के लिए 12 दिन मिल रहे हैं और 12 दिन बहुत होते हैं सर। मेरा जो लॉ का कोर्स है वो खत्म ही 12 दिन में हो जाता है पूरा का पूरा, क्लासेस लेकर के उसके साथ समरी नोट्स और क्वेश्चन बैंक। तो 12 दिन इज एम्पल अमाउंट। अगर आपने कोई सब्जेक्ट अभी तक नहीं लिया है सर, आपके पास एग्जैक्ट 12 दिन एक एक सब्जेक्ट के लिए बचे हैं, तो प्लीज शुरू कर दो। अगर आप ये वीडियो एक हफ्ते बाद भी देख रहे हो ना, कोई गम नहीं है, आपके एक सब्जेक्ट तो हुए होंगे, तो प्लीज शुरू कर दो। आपके पास बहुत समय है और आराम से निकल जाएगा सर। आज आप अगर जीरो पे भी खड़े हो ना, डेयर मी, बट आज आप अगर जीरो पे भी खड़े हो ना, इट इज वर्थ गिविंग अ शॉट, एक ग्रुप निकल सकता है, ठीक है। दैट्स इट फॉर ग्रुप 1 गाइज। आई नाउ स्टार्ट विद ग्रुप 2। आप लोगों को कुछ भी और क्वेश्चंस हो तो रीच आउट टू मी। Now for those students who have their group 2 paper, when group 2 paper in this May, सर आप लोगों का पेपर के लिए बहुत समय है ऐसा आप लोगों को लग रहा है। पेपर शुरू होगा 23 मई से और 23 मई को आपका कॉस्टिंग SCMPE का पेपर है सर। सेकेंड ग्रुप में थोड़ा खेल अलग है सर। DT और IDT का जो पेपर है वो बहुत लेंदी आता है और पेपर का कोर्स भी बहुत लेंदी है, और SCMP का पेपर कोर्स तो मेरे को पता ही नहीं क्या हो गया है आजकल। और इलेक्टिव पेपर भी आपको कवर करना है सर। मैं आप लोगों के लिए बता दूं, इलेक्टिव पेपर स्पेशली बता दूं कि बहुत लोग इलेक्टिव पेपर को हल्के में लेते हैं, ओपन बुक है ओपन बुक है। अभी आप मेरे क्लास की स्टूडेंट से पूछ लो या फिर कोई भी स्टूडेंट जिसने इलेक्टिव एग्जाम दिया है उसको पूछ लो, इलेक्टिव इज नॉट अ जोक एनी मोर। भले ही आपका इकोनॉमिक लॉ हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, इंटरनेशनल टैक्स हो, कुछ भी हो, बट सर ओपन बुक को ओपन बुक की तरह मत ट्रीट करो, वरना आपका बुक यूजफुल नहीं होगा, आप एकदम भी समय पे खत्म नहीं कर पाओगे। तो आपको इलेक्टिव पेपर को भी एक प्रॉपर 100 मार्क्स के सब्जेक्ट का इज्जत देना पड़ेगा। तो सर अगर आप DT को जितना समय दे रहे हो उसका 70% समय तो आपको इलेक्टिव पेपर के लिए देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं सर हमारे इस पे। आपका फर्स्ट पेपर शुरू होगा 23 मई से, तो मैंने उसमें 4 दिन दिए हैं आपको SCMP स्टार्ट करने के लिए। सर आप 4 दिन लगाओ, 5 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, वो अपन टुवर्ड्स दी एंड डिसाइड करेंगे। आज डिसाइड करके कोई फायदा नहीं है, आज एवरेज 4 दिन मान के चलो। उसके पहले सर आपको एक लास्ट रिवीजन करना पड़ेगा जो मॉक टेस्ट के साथ होगा। मैंने आप लोगों के रिवीजन के साथ मॉक टेस्ट भी रखा है। आप लोगों के पास बहुत समय है तो आपको 2 मॉक टेस्ट लिखने चाहिए सर। क्या होता है ना, आपके पास समय बहुत है वो एक प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आप दिन में उतनी एफिशिएंसी लाते नहीं और आपको लगता है अरे छोड़ना यार, 6 घंटे में हो जाएगा, 7 घंटे में हो जाएगा। उसके वजह से क्या है, आपको सही आदत नहीं पड़ पाती है। तो मेरा आपसे सजेशन और रिक्वेस्ट यही रहेगा, प्लीज अपनी पढ़ाई को ज्यादा पढ़ाई करो दिन में। आप ऐसा मत करो पूरे दिन में स्प्रेड करके 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। अगर आपको लगता है नहीं भाई एक ग्रुप के लिए इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो सुबह उठो, जो आपका फ्रेश माइंड है ना उसमें 6 घंटे पूरा खत्म कर लो पढ़ करके, और उसके बाद आप अपने दिन भर का बाकी काम कर लो। लेकिन सर प्लीज अपना 100% दो, अगर एक ग्रुप भी है तो। लास्ट रिविजन जो लास्ट रिविजन है उसके लिए मैंने 20 दिन रखे हैं सर, एक सब्जेक्ट के पीछे 5 दिन, 4 दिन पढ़ने के लिए और 1 दिन मॉक टेस्ट लिखने के लिए। बहुत सफिशिएंट टाइम होता है सर, लेकिन DT जैसे सब्जेक्ट जो इतना वास्ट है उसमें आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। अब अगर आपका लास्ट रिवीजन के पहले एक और लास्ट रिवीजन होगा जिसके लिए मैंने 28 डेज रखे हैं, मतलब 7 डेज। अगेन 7 डेज इज अगेन टू मच फॉर अ सब्जेक्ट। आप अगर 7 दिन में रिवाइज करोगे अच्छे से, तभी अगले बार में 4 दिन में रिवाइज कर पाओगे, तभी अगले बार में 1-1.5 दिन में रिवाइज कर पाओगे। तो आपको जितनी ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ा सको उतनी ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ा करके मॉक टेस्ट के साथ सारे क्वेश्चन बैंक देखने, जितने भी क्वेश्चन आपने मार्क किए हैं, जितने भी आप फिल्टर कर सकते हो क्वेश्चन, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्स को 1.5 दिन के कोर्स में लाना है सर, बार बार फिल्टर करके। और आपको जब आप 1 अप्रैल से शुरू करोगे तो उसके पहले आपके पास 31 मार्च तक का समय है क्लास खत्म करने का। 56 डेज इज टू मच सर। अगर आप आज जीरो पे भी खड़े हो ना, एक पेपर भी नहीं देखा है ना, तो आप क्लासेस के साथ अपना सेकेंड ग्रुप निकाल सकते हो। इट इज डेफिनेटली वर्थ गिविंग अ शॉट सर, लेकिन जान लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको 56 डेज जो क्लासेस के लिए मिल रहे हैं, मेरे खुद के लॉ के क्लासेस या इकोनॉमिक लॉ के क्लासेस में आपको 8 दिन में, 9 दिन में, 10 दिन में खत्म करवा के दे देता हूं। तो आपके पास बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है टू कंप्लीट योर क्लासेस, टू फिनिश योर कोर्स एंड देन गिव दी सिंगल ग्रुप। तो सर अगर आपको लग रहा है कि बोथ ग्रुप वगैरह देने के चक्कर में नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे दूंगा या ऐसा कुछ नहीं सर, प्लीज ये अटेम्प्ट अगर आपका है तो इसमें आराम से पेपर दो, जितना आता है जो आएगा वो अपन एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। Thanks a lot for watching guys. Thanks a lot. I hope you liked the video. I hope it was useful for you. If yes, do thank me by clicking on the like button and do consider clicking on the subscribe button, because जैसे ही आपका रिविजन का समय शुरू होगा मैं आपके लिए वीडियोस लाता जाऊंगा पूरा डिटेल रिविजन प्लान के साथ फॉर एवरी सब्जेक्ट, सो दैट यू मेक आप उस टाइम टेबल को अपने हिसाब से ट्विक करके आप अपने खुद के शेड्यूल्स बना करके उसको कंप्लाई कर सके। Thanks a lot for watching guys. I'll see you in the next video. Stay tuned. Bye bye.